जाने नहीं, मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं, जीवै मरण न होय। अमृत वस्तु जाने नहीं, लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते हैं। अमृत किसे कहते हैं? आमान नहीं मृत नाम नाश, जिसका कभी नाश न हो वो अमृत। अमृत अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है, यही अमृत है। अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं है जो बाज़ारों में दुकानों में बिकती हो। लोग सोचते हैं अमृत नाम की कोई चीज़ होती है, वो बाज़ारों में बिकती है और उसको खरीद लेंगे, खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। वो कल्पना है, उससे अमर नहीं हो गए। बस। लेकिन जो अमृत वस्तु अविनाशी जीव है, अविनाशी आत्मा है, उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसको जानेंगे और उसमें स्थित होंगे तो सदैव के लिए अमर हो जाएंगे, सदैव के लिए दुखों से छूट जाएंगे, सदैव के लिए झंझटों से ख़त्म हो जाएंगे, सदैव के लिए काम क्रोध लोभ मोह मानसिक विकार सुख दुख लगे हुए हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आत्मा है एकदम शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। आत्मा के स्वरूप में कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी बंधन नाम की चीज़ नहीं है और वही आप हैं। लेकिन आप अपने को नहीं जानते हैं, अपने शरीर को जानते हैं कि मैं शरीर हूँ। शरीर 5 तत्वों का पुतला है, जिसको बीजक में कहा है 5 तत्व का पुतला मानुष दरिया नाम, एक कला के बिछरे बिकल हो सब ठाम। 5 तत्व का पुतला ये शरीर है, इसका नाम भी धर दिया गया है मनुष्य। लेकिन एक कला से बिछुड़ गया है, इसलिए व्याकुल होकर के दर बदर भटक रहा है। तो अमृत का ये अविनाशी जीव को जानना चाहिए। अमृत कोई बाज़ारों में बिकने वाली चीज़ नहीं है। एक शास्त्री जी थे और वो शास्त्री जी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो वो बाज़ार में गए घी खरीदने के लिए, घी खरीदने के लिए गए तो घी वाले से कहे कि हमको अच्छा घी चाहिए, चाहे पैसा कितना भी ले लो लेकिन बढ़िया घी चाहिए, फर्स्ट क्लास घी चाहिए। तो उसने कहा कि हमारा घी साधारण नहीं है, हमारा घी है बर्फ़ जैसा, जैसे बर्फ़ होती है दानेदार, वैसे ही हमारा घी है। तो वो शास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, वो जो है घी को छोड़ करके बर्फ़ की दुकान पे गए और बर्फ़ वाले से कहे कि हमको अच्छा बर्फ़ चाहिए, पैसा कितना भी ले लो लेकिन बर्फ़ बढ़िया चाहिए। तो उसने कहा कि हमारा बर्फ़ पूरा खांड जैसा है, जैसे खांड होती है। तो वो खांड की दुकान, बर्फ़ को छोड़ करके खांड की दुकान पर गया और खांड वाले से कहा कि हमें बढ़िया खांड चाहिए। तो हमारी खांड जो है साधारण नहीं है, हमारी खांड पूरी अमृत है। तो वो छोड़ करके अमृत की दुकान पर जाता है, पूरे बाजार में घूम आया, अमृत नाम की कोई चीज़ मिली ही नहीं। पूरे बाजार में घूमता है, अमृत है ही नहीं। तो एक कुंजरा था, वो अपना साग भाजी बेच रहा था, वहीं आकर के खड़ा हो गया। तो वो बहुत निराश था, बहुत दुखी था। तो वो कुंजरे ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं? उसने कहा कि अमृत को खोज रहा हूँ, अमृत कहीं मिलता ही नहीं। उसने कहा मेरे पास है तो मुझे दे दीजिए। उसने जिमीकंद का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा छील करके और उसको दिया और उसने खाया तो एकदम मुँह कट गया, खून बहने लगा। वो कहता है भगवान ये अमृत कैसा है, इसने तो मेरा गला ही काट दिया। तो वो शास्त्री थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, सब कुछ थे,
लेकिन उनको ज्ञान नहीं था कि अमृत कैसा होता है, उनको ज्ञान नहीं था कि अमृत क्या चीज़ है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उनको अमृत का बोध नहीं है। अमृत कहते हैं अविनाशी स्वरूप को, अविनाशी जीव को, और वही अविनाशी आप हैं। आप अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश होता है, शरीर बिगड़ता है। शरीर मेरा निकाल दिए तो हो गया शरीर। सरे गले छल में छुटे साथ न हो या खीर, मन दुख दोष व्याध बहुत आते नाम शरीर। शरीर है ऐसा दे निरारब बोले, ये शरीर है बिल्कुल बिल्कुल क्षणभंगुर है। शरीर आप नहीं है, लेकिन आधार है, निराधार आधार ले जाने। निराधार जीव है, आत्मा है, उसको आधार के संबंध में ही जानते हैं। आप अपने जीव को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो एकदम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का मानसिक विकार नहीं, काम क्रोध लोभ का मोह पता नहीं, राग द्वेष का पता नहीं। तो इसलिए साहब कहते हैं अमृत वस्तु जाने नहीं। लोग अमृत वस्तु को जानते ही नहीं। जीवन हो जाता है, जीवन व्यतीत हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन अविनाशी जीव को नहीं जानते हैं। अविनाशी आत्मा को जानते ही नहीं, शरीर को जानते हैं, अपने को नहीं जानते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था हल्के अपनी चाल, तू तो सबल था, सर्व समान था, तेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं, ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, देवी देवता नहीं, कोई नहीं, ये सब कल्पना है। ये महान था लेकिन हल्की अपनी चाल, चाल को हल्का कर लिया है। इतनी हल्की हो गई है चाल कि एक बीड़ी को नहीं छोड़ पाता है। हम लोग यात्रा करते हैं, मुँह भरे हैं, तम्बाकू से मुँह भरे हैं, बीड़ी से मुँह भरे हैं, और न मालूम शराब पीते हैं, क्या क्या करते हैं। ये कितना महान प्राणी है, कितना महान है, उसकी व्याख्या नहीं दी जा सकती है। बहुत महान है। संसार में इससे महान कोई प्राणी है नहीं। सारा विज्ञान इसी के आधार में है, लेकिन ये अपने को जानता ही नहीं। अपने को जानना चाहिए। जब सत्संग में जाएगा, संतों के इस विचार सुनेगा, तब उसको अपने का पता चलेगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कितना महान हूँ, उसको पता चलेगा और उसके अनुसार वो चलेगा। तब उसको मालूम पड़ेगा कि जीवन कितना महान है। संसार की सारी संपत्ति को, गुजरात नहीं, सारी संपत्ति को एक तरफ रखा जाए, जीवन को एक तरफ रखा जाए, फिर भी सारे संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोल सकती। संपत्ति क्षणिक है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि संपत्ति नहीं कमाना चाहिए। संपत्ति कमाएंगे नहीं, धन कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? धन से ही मकान बनता है, कपड़े मिलते हैं, भोजन मिलता है, सब कुछ होता है। धन कमाना चाहिए, लेकिन अपने को भी जानना चाहिए। अपने को खाक में रख दिए, अपने को जानते ही नहीं। अपने को जानना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए। असत और आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। मस्ती अपने में है, पर में नहीं है। स्व और पर अध्ययन के दो विषय हैं। स्व और पर। स्व कहते हैं खुद को, स्वयं को, अपने आप को। पर कहते हैं पराये को। जिंदगी भर पर में पड़ा रहता है, जीवन भर पर में पड़ा रहता है। स्व के लिए बहुत कम लोग हैं जो स्व का अध्ययन मनन चिंतन करते हों। तो इस प्रकार से अपने को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। कबीर साहब का संदेश अपने आप को जानना है। आप जियत लग आप छोड़कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जी अपने आप को लखो कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है।
तो इस प्रकार से अपने आप को लग करके, अपने आप को जान करके अपने आप में स्थित होना चाहिए। वही जीवन है, उस जीवन के आगे और कुछ नहीं। वहाँ काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं। इसलिए जीवन को यथार्थ जो जीवन है उसको जानना चाहिए और जान करके उसमें स्थित होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।